तैयारी स्टार्ट। स्कूली बच्चों में हिंसा की प्रवृत्ति न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में चिंता का गंभीर विषय बनती जा रही है। चिंता इसलिए भी क्योंकि जिस उम्र में बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास की नींव रखी जाती है, उसी उम्र में कई बच्चों में आक्रामकता घर करने लगती है और उनका व्यवहार हिंसक होता जा रहा है। यह दुष्प्रवृत्ति बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर तो नकारात्मक प्रभाव डाल ही रही है, इसे भविष्य में समाज की शांति के लिए बड़ा खतरा भी मानना चाहिए। राजस्थान के उदयपुर के स्कूल में 2 छात्रों के आपसी विवाद में चाकू मारने से एक छात्र की मौत भी बच्चों में पनप रहे इसी हिंसक बर्ताव का रूप है। पूरे मामले की पुलिस अपने तरीके से जांच करेगी, लेकिन किशोर अवस्था में ऐसी घटना को अंजाम देने के पीछे बच्चे की मानसिकता का पता लगाना भी जरूरी है। तहकीकात स्कूल की व्यवस्थाओं की भी होनी चाहिए कि आखिर बच्चा स्कूल में हथियार लेकर कैसे आ गया। इसमें दो राय नहीं कि किशोर वय में राह भटकने का खतरा ज्यादा रहता है। उम्र के इस पड़ाव पर उनको सही राह दिखाने की जिम्मेदारी परिजन और शिक्षक की ही होती है। आज दोनों ही कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारी से दूर होते नजर आ रहे हैं। स्कूल में केवल किताबी ज्ञान पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, वहीं अर्थ प्रधान दुनिया में माता पिता के पास बच्चों के साथ बिताने के लिए समय ही नहीं बच पा रहा। शिक्षकों और परिजनों से संवादहीनता के चलते बच्चों ने मोबाइल फोन और सोशल मीडिया को संवाद का जरिया बना लिया है। ऑस्ट्रिया के क्लागेनफर्ट विश्वविद्यालय की ओर से किशोरों पर किए गए अध्ययन में पता चला है कि दुनिया भर में 35.8% से ज्यादा किशोर मानसिक तनाव, अनिद्रा, अकारण भय, पारिवारिक अथवा सामाजिक हिंसा, चिड़चिड़ापन अथवा अन्य कारणों से जूझ रहे हैं। एकाकीपन बढ़ने से वे ज्यादा आक्रामक और विध्वंसक सोच की तरफ बढ़ने लगे हैं। बच्चों के दिमाग को परिष्कृत करना माता पिता और शिक्षकों का ही काम है। घर में बच्चों के लिए स्वस्थ, सुरक्षित और प्रेम पूर्ण वातावरण बनाने के साथ अभिभावकों को अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए। स्कूलों में काउंसलर और मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता की व्यवस्था होनी चाहिए जो बच्चों की मानसिक समस्याओं को समझे और उनका समाधान कर सके। सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षकों को बच्चों के आचरण और उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण देना होगा। ऐसा करने पर वे बच्चों के चाल चलन की बारीकी से निगरानी कर सकेंगे। पहला, सरकार बदलने के साथ ही नियम कायदे भी बदलने की सबसे ज्यादा बातें शिक्षा महकमे में होती आई है। स्कूली शिक्षा में यह ज्यादा ही होता रहा है, तभी तो नए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कभी अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूलों की समीक्षा करने, कभी शिक्षकों के लिए कार्यस्थल पर मोबाइल के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने, तो कभी अधिशेष शिक्षकों के समायोजन को लेकर नए कायदे लागू करने की बात कहने में कमी नहीं रखी। ये बात दूसरी है कि दिशा निर्देशों की विसंगतियों ने पढ़ाई लिखाई की बेहतर व्यवस्था करने के बजाय अफसरों को इस बात में ज्यादा उलझाए रखा कि बार बार बदलने वाले आदेशों को आखिर कैसे लागू किया जाए।
अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों पर मंत्री के बयान से असमंजस में आए कई अभिभावकों को समझ में ही नहीं आया कि ये स्कूल जारी रहेंगे अथवा इनमें से कुछ बंद हो जाएंगे। विरोधाभास की हद यह कि सरकार इन्हीं अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भर्ती करने में जुटी है। ऐसा ही असमंजस स्कूलों में मोबाइल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध को लेकर हुआ। शिक्षा विभाग के कई ऑनलाइन कामकाज में बाधा आने की बात सामने आने पर यह मंत्री का यह फरमान भी लागू नहीं हो पाया। अधिशेष शिक्षकों के समायोजन प्रक्रिया को भी इतना जटिल बना दिया गया है कि समस्या कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। स्कूलों में छात्र छात्राओं के नामांकन के अनुपात में शिक्षक तैनात हों, यह ज्यादा जरूरी है, लेकिन इस दिशा में काम नहीं हो पा रहा। वस्तुतः जितना बड़ा शिक्षा महकमा है उसके हिसाब से नीतियों के क्रियान्वयन की तैयारी नहीं हो पा रही। कहीं जरूरत से ज्यादा शिक्षक हैं तो कहीं बच्चों की संख्या के हिसाब से शिक्षकों के पद लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं। समायोजन के काम में भी राजनीतिक दखलंदाजी होने लगे तो पारदर्शिता कहाँ रहेगी। अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूलों के लिए भी स्पष्ट और स्थायी नीति बनानी होगी ताकि अपेक्षाकृत कमजोर वर्ग के बच्चों को भी अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा मिल सके। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त कर उन्हें शिक्षा के मूल कार्य पर लगाना भी जरूरी है। शिक्षा व्यवस्था को प्रयोगशाला बनाने के बजाय सुधार के लिए विद्यालय विकास समितियों और अभिभावकों को भी साथ लेना होगा, तब जाकर ही सरकारी स्कूलों का काया पलट हो सकेगा। स्टॉप।